पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। नमस्कार, स्वागत है पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम में। नमस्कार, स्वागत है पुरवैया में। हम बात कर रहे हैं पुरवैया मुहिम में आज की किस तरीके से लगातार बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में कदाचार चल रहा है, कदाचार फैला हुआ है और लगातार ये तस्वीरें दिखाने के बाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जिसके बाद कुछ असर भी होता नजर आ रहा है। जी हां, असर हुआ है। नीतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है। एक्सपेल करने की बात कही गई है, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की भी बात कही गई है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या बिहार का भविष्य यानी बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसा जा रहा है, क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इसी पर लगातार हम आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। तो बिहार में ये तो हर जिले में मैट्रिक की परीक्षा में नकल का खेल जारी है, लेकिन जिस हाजीपुर में नकल की तस्वीर को लेकर बवाल मचा है, वहां लगातार नकल का खेल अब भी जारी है। हम आपको लगातार 3 दिनों की तस्वीर दिखाते हैं। हाजीपुर में परीक्षा केंद्रों का यही हाल है, लेकिन महनार स्थित विद्या निकेतन स्कूल में तो नकल ने अपनी जड़ें जमा चुके हैं। तभी तो यहां चौथी मंजिल तक जान जोखिम में डालकर नकल करवाने की तस्वीर आई, जिसके बाद परीक्षा केंद्र के अधीक्षक तक हटाए गए, लेकिन हालत नहीं बदले। आज भी नकल का खेल बेरोक टोक जारी है, वो भी वहां तैनात पुलिसकर्मियों की मिली भगत के साथ। तो देखिए ये 3 तस्वीरें आज किस तरीके से लगातार चोरी पर चोरी होती जा रही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है, वो ये कि सरकार गंभीर होती हुई अब दिखाई दे रही है जब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। लेकिन याद होगा आपको शिक्षा मंत्री का कल का बयान, जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ भी खड़े कर दिए थे और कहा था कि 100% कदाचार नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और नीतीश कुमार भी गंभीर हुए। कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी बात कही गई, कुछ केंद्रों को रद्द करने की बात कही गई, एक्सपेल करने की भी बात कही गई है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आज की भी तस्वीर है। 17, 18 और 20 यानी लगातार बेरोक टोक जारी है कदाचार। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यानी आज की, वहां देखिए कौन ले रहा है नकल। तो रोकने के लिए पुलिसकर्मी को तैनात किया गया, लेकिन क्या ये पुलिसकर्मी नकल रोक रहे हैं? जी नहीं। तस्वीर देखिए आप, पैसा लेते हुए चीट और पुर्जे पहुंचाने की इजाजत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है अब आप जाइए। यानी तरीका थोड़ा सा बदला है। जो स्पाइडरमैन, मकड़ी मैन हम देख रहे थे 18 मार्च को, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मकड़ी मैन अब नहीं रहते हुए वहां पर पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस वाले बाईपास कर रहे हैं, यानी उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको फिर अंदर जाने दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देख ली। कल भी आपने बयान सुना शिक्षा मंत्री का। आज भी ये तस्वीर लगातार जारी है, यानी बिहार में मैट्रिक परीक्षा में हो रहे कदाचार पर जब पूरे देश में बिहार की किरकिरी हुई, तो इसके बाद लगातार बयानों का भी दौर जारी हो गया। शिक्षा मंत्री ने जहां इससे अपना हाथ खड़े कर लिए, तो वहीं नीतीश कुमार ने इसे गंभीरता से लिया है। तो बीजेपी सरकार पर निशाना साधने में लगी है। सुनिए। हमने कहा है प्रधान सचिव शिक्षा को भी कि वे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठक करके इस मामले में उचित निर्णय लें और जहां इस तरह के कदाचार होते हैं वहां की परीक्षा को रद्द करना चाहिए। और ऐसे सेंटर पर जहां रिपीटेडली 2 दिन लगातार हुआ, तो ऐसी स्थिति में उस पर आगे भी जो वो ज़रूरी समझते हैं वो कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और इसका साफ संदेश होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। जिस तरह शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, पूरे बिहार की को शर्मसार किया। देश और दुनिया में बिहार की नाक कट गई और खासकर शिक्षा जगत में सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में इसी तरह से एग्ज़ाम होते हैं? क्या इसी तरह से बच्चे पास करेंगे? क्या वहाँ पढ़ाई नहीं होती है? तो ये सरकार को बताना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट के फैसला के बाद शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। तो सुन लिया आपने, पूरे देश में फजीहत हुई, बिहार की किरकिरी हुई, उसके बाद अब इस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। वो भी तब जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, तब नीतीश कुमार गंभीरता से ले रहे मामले को और कह रहे हैं कि अब इस पे कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी भी सियासत करने की कोशिश में है, लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आपको अगर फ्यूचर को बचाना है, यानी फ्यूचर को फुटूरे नहीं करना है, तो इस तरीके की हरकत ना कीजिए, ना करवाइए, ना इसे बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश का भविष्य, हमारे बिहार का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य निश्चित तौर पर
फुटूरे में तब्दील हो सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम आपका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एम रहमान, शिक्षाविद हैं, बहुत बहुत स्वागत रहमान साहब आपका। सैयद अब्बास रिजवी साहब हैं जो कि शिक्षक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी रिजवी साहब। डॉक्टर विंदा सिंह है, मनोचिकित्सक, बहुत बहुत स्वागत विंदा जी। विंदा जी से सवाल ये पूछा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका। साथ ही साथ हमारे साथ विशाल हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और आप याचिकाकर्ता भी हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। पहला सवाल विशाल जी हम आपसे ही करना चाहेंगे। आपने याचिका दायर की, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, क्या उस फटकार का ही ये नतीजा है कि आज नीतीश कुमार भी गंभीर होते हुए नजर आए और कई केंद्रों को रद्द करने की भी बात उन्होंने कही है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो ये चीज़ हो रहा है, मैट्रिक का एग्ज़ाम, जो लाइफ में किसी भी छात्र का ये जीवन का पहला एग्ज़ाम होता है जी। उसके बाद वो कोई दूसरे या तीसरे इंटर ग्रेजुएशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो वो इस तरह से इस राज्य में दूषित हो गया है। और वो अखबार के ज़रिए रोज़ हम पढ़ रहे थे, आज सवेरे देखा शिक्षा मंत्री का भी बयान, और तीनों चारों दिन का कटिंग ले करके एक चिट्ठी लिखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है 11:45 में आज इस केस को सुनवाई पर रख दिए और उसके अनुसार काफ़ी कार्रवाई करने का आज निर्देश दिया गया। जैसे निर्देश में कहा गया कि डीजीपी हर सेंटर पे पर्याप्त संख्या में बल को तैनात करे। विशाल साहब, बल तो हमने भी देखा, लेकिन वो बल किस तरीके से उसका प्रयोग हो रहा है वो भी आपने देखा। वो तो खुद पैसा ले रहा है और पैसा लेकर चीतपुर से आगे बढ़ा रहा है। और सहरसा में यहाँ पर 8 जवानों की गिरफ्तारी भी हुई थी इसी बात को लेकर, जो तस्वीर हमने दिखाई है। तो इसके अलावा और कहा गया कि हर डीएम से हर सेंटर के इन्विजिलेटर का लिस्ट मांगा गया है। उसके बाद और भी सेंटर पे जहां कैमरा लगाई जा सकती है ऐसा प्रावधान किया जाए जिसके कारण यह चोरी रुके। चलिए प्रावधान किया जाए, लेकिन हम भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे कि प्रावधान हो, चोरी रुके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर देख रही है वो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है और हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ जुड़िए। फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आपके भी भविष्य की ये बात है निश्चित तौर पर। रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शिक्षाविद भी हैं। रहमान साहब, ये तस्वीरें देखने के बाद, इससे पहले भी आप आए थे, आपने इस तस्वीर पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, ठीक है प्रशासन थोड़ी सी हरकत में आया है, सरकार थोड़ी सी गंभीर हुई है, लेकिन उसके बावजूद क्या संदेश जा रहा है समाज में, क्या संदेश जा रहा है अभिभावक में, क्या संदेश जा रहा है छात्रों में? देखिए, आज पहली बार मैं फिर से मैं तो कहूँगा पहली बार कि जीपुर भैया को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहा हूँ जीपुर भैया का, जिसने पहली बार आज तक मेरे यादगार में किसी भी चैनल के माध्यम से पहली बार किसी चैनल ने मैट्रिक की परीक्षा अर्थात समाज शिक्षा के स्पाइनल कोड से संबंधित आवाज उठाई है। लगातार उसी का असर है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी जो आवाज उठा रही है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल जब से मैट्रिक की परीक्षा होती है उसके पहले डीएम के नजर में रहता है कि कौन वहां प्रशासन में है, कौन वहां सब इंस्पेक्टर है, कौन सिपाही है, कौन डीएसपी है, कौन एसपी है। प्रशासन पूरी तरह से लगी रहती है इस परीक्षा कराने में। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने में, कदाचार रोकने में आप लाख प्रशासन बल लगा दीजिए। प्रशासन क्या कर रहे हैं वो भी तस्वीर हमने रहमान साहब देखी। एक दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। में बदल दीजिए रहमान साहब, एक दर्शक है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगा, एग्जैक्टली, और ये मानसिकता कैसे बदलेगी ये विंदा जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, रेगुलर कॉलर आप हमारे, बोलिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि ये सारे परिदृश्य और दृश्य को देखने से ये साफ झलकता है जी कि मंत्री से लेके सिस्टम में बैठे जो भी संतरी हैं और सिस्टम के काम करने वाले लोग हैं, ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का माहौल बनाया गया है। क्योंकि इन स्कूलों में मध्यम परिवार के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। सक्षम और सामर्थ्य अमीर लोगों के बच्चे तो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जी। यानी जानबूझकर सिस्टम को ऐसा बनाया गया है। बहुत लंबी और बड़ी सुरंग है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए उपेंद्र जी का। और दर्शक गया से हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। स्वागत है राहुल, आप बताइए। हाँ, मुझे ये कहना है सर जी, ये फर्स्ट परीक्षा होता है आदमी के बच्चे लोग के लिए, पहली सीढ़ी होती है करियर की।
कैरियर की फर्स्ट सीढ़ी होती है जी। उसके बाद ऐसा नजारा मिला, इससे बिहार का अपमान हो रहा है। और इसके साथ जो इसको रोकने के लिए जहाँ के भी प्रिंसिपल स्कूल के हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी जी रहमान साहब, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, जितने भी लोग जी पुरवैया की इस मुहिम को देख रहे हैं कि प्रिंसिपल, प्रशासन, सरकार या एक व्यक्ति कोई इंडिविजुअल रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि इस व्यवस्था को, जहां चोरी चल रही है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले प्रशासन, एक मिनट रुकिए वकील साहब, प्रशासन और वकील साहब का भी एग्जाम होता है। वकील साहब रुकिए, जहाँ देखा जाए वकील साहब उसमें एक दर्शक ने बोला, वकील साहब आपने सुना होगा कि उस एग्जाम में और इस एग्जाम में फर्क क्या है, वहां पर कौन लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन लोग पढ़ते हैं। भारतीय बच्चों की बात है। एक बात स्पष्ट रूप से, स्कूल और प्रशासन के बीच ये ठाननी होगी कि दोनों मिलकर चोरी पर अंकुश लगाएंगे। अभिभावक को यह प्रण लेना होगा कि हम साग रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को मेरिट के बल पर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हमें जागना होगा, अभिभावक को भी जागना होगा कि गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बनता है। exactly. और मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आती है चाहे बीपीएससी का हो। ठीक है रहमान साहब थोड़ा सा रोकेंगे आपसे, वकील साहब और रहमान साहब थोड़ा सा रोकेंगे आपको। एक दर्शक सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशांत जी, आप क्या कह रहे हैं? सुशांत जी, टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कीजिए और सीधे अपनी बात रखिए। हाँ हेलो जी बोलिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी बात रखिए सुशांत जी। जी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा दोषी जी तो इसमें गार्जियन होता है जी जी, जिसमें सबसे ज्यादा गार्जियन, मैं गार्जियन को मानता हूँ, क्योंकि आपने किस तरह का बच्चा को संस्कार दिया है और किस तरह से देखिए कि मतलब ये दिए हैं कि मतलब क्या संस्कार है, देखिए कि मतलब पढ़ाई भी। चलिए बिल्कुल, गार्जियन सबसे ज्यादा दोषी हैं। ठीक है, एक और दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जहानाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुन्नू है, माफ कीजिएगा, बोलिए चुन्नू। सर कहना ये है, जी पुरवैया को बधाई है कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है। जी जी बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया शुक्रिया चुन्नू जी, अपनी बात रखिए आप। कहना है कि ये जो टीवी पे पूरा दिखा रहा है फिगर जी, फिगर में चौथा तल्ला पे लोग चढ़े हुए हैं जी, तो कर ही रहे, लेकिन मकड़ी मैन है इस जगह पे पूरी दोषी है। जी बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं कि मकड़ी मैन आप मत बनिए, आप छिकपिली मत बनिए। आप ठीक है, आप अपने बच्चों को पास कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसे पास का क्या फायदा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विंदा जी, यही सवाल था जो रहमान साहब भी उठा रहे थे, कुछ दर्शक भी उठा रहे हैं कि ये क्या साइकोलॉजी है कि हम अपने बच्चे को पास कराने के लिए मकड़ी मैन बन रहे हैं, हम अपने बच्चे को पास कराने के लिए छिपकली की तरह सट के चौथे मंजिल तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाके चीट पुर्जे पहुंचा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पास कराने के लिए पुलिस वालों को पैसा दे रहे हैं, यानी रिश्वत को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या है? क्या ऐसे पास होके बच्चे का भविष्य सुधरेगा? वो सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर नहीं जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शर्म की बात है कि शिक्षा का स्तर इस तरह बिहार में गिरेगा। तो उसका एक कारण है। पहली चीज़ कि जो आप देख रहे हैं, ये मैट्रिक की जो परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर देखेंगे गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, या जो सीबीएसई का परीक्षा नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ये शुरुआत करनी होगी स्कूली स्तर से। जो प्रारंभिक अवस्था में जो स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, जो छठे क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और साइंस की पढ़ाई नहीं होती, ये बेसिक जो पढ़ाई अगर बच्चों को सही ढंग से नहीं मिलेगी तो बच्चे अगर कुछ समझते नहीं हैं तो फाइनली उनके अंदर में क्या होगा? चोरी करना एक मात्र। और यहाँ जो अभिभावक हैं उनके दिमाग में बस एक चीज़ बैठे हुआ है कि बच्चों को अच्छा अंक ला दो ताकि कहीं एडमिशन हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए। जैसे कि आप बिहार में देखेंगे शिक्षा मित्रों की बहाली, मैट्रिक पास कर लिया, हर जगह आप शिक्षा मित्र हैं। अगर आप उनसे एक स्पेलिंग पूछे किसी शब्द का, यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो शायद नहीं बता पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा शिक्षा का जो हमारा जो स्तर है शुरू से ही इतना, और थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, पेरेंट्स के दिमाग में क्या रहता है कि ऐसी चीज करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक मनोचिकित्सक होने के नाते क्या संदेश देंगे, क्या समझाना चाहेंगे? बच्चों के दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरह अंक ले आए, ताकि हम मतलब एक अपना बना दें कि मैट्रिक हमने फर्स्ट डिवीजन से पास किया या हमने बहुत अच्छा किया और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लें। पेरेंट्स का भी रहता है कि हमने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा जिन्होंने कहा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, चलो चोरी करा के तुमको करवा देंगे मैट्रिक और शादी करवा देंगे। बिल्कुल। रिजवी साहब, इससे पहले भी आप आए थे, याद होगा जिस वक्त हम लोग मैट्रिक की
परीक्षा शुरू हो रही थी, उससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और आपने कई टिप्स भी दिए थे। क्या इनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जो मकड़ी मैन बन रहे हैं, जो छिपकली बन रहे हैं, बच्चों को पास कराने के लिए उनके अभिभावक इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? इसके लिए मैं इन्हें बताना चाहूँगा और प्रशासन को भी चाहूँगा कि ये इसकी ओर ध्यान दे कि बच्चों का केंद्र बदला जाता है। मेरा ये कहना है कि बच्चों का केंद्र बदलने से अधिक आवश्यक है कि जिस विद्यालय में परीक्षा हो रही है उस विद्यालय के सभी शिक्षकों को बदल दिया जाए। एग्जैक्टली। और उनको कहीं और भेज दिया जाए। इससे ये होगा कि जो वहां पर वीक्षक आएंगे उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि ये अभिभावक है या शिक्षक है। दूसरा ये कि अगर सादे ड्रेस में पुलिस वाला है तो उसको भी वो नहीं पहचान पाएंगे। और इस तरह से बहुत बड़ा चेक लग सकता है कि अगर जहां परीक्षा हो रही है उस विद्यालय का शिक्षक और वहां का प्राचार्य वहां ना हो। इसमें एक और भी चीज होती है, जहां परीक्षा होती है पहले से लोगों को मालूम होता है कि वहां किस प्रकार के शिक्षक हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, वहां के प्राचार्य कैसे हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है। इसकी वजह से कमजोर प्राचार्य होने की वजह से वहां पर जो अभिभावक या जो कदाचार कराने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ा रहता है। अगर वहां के पूरे स्टाफ को बदल दिया जाएगा तो उनके लिए समस्या होगी कि जो नए लोग आए हैं वो लोग कैसे हैं पता नहीं। इसके बीच में जो हो रहा है, तो जिस तरह से पुलिस वालों को बाहर लगाया गया है उसी तरह से कुछ पुलिस वालों को अंदर वीक्षक के रूप में रखा जाए और बाहर भी रहे, मतलब शिक्षकों के साथ साथ अंदर देखने के लिए रहें। क्या वकील साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं ये जो कुछ टिप्स कुछ जो पॉइंट्स बताए यहाँ पर? इस पे मेरा कहना है कि इनका जो सजेशन है यदि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसका भी सक्सेस रेट क्या रहेगा ये भी एक प्रश्न चिन्ह की बात है। क्योंकि जैसे शिक्षक एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए, यहाँ अभी फ्लाइंग स्क्वाड भी आता है फिर भी चोरी हो रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर देखते हुए जैसे 96 की बात करें, 1996 में इस तरह की चोरी काफ़ी चलती थी, तो माननीय हाई कोर्ट के ही निर्देश से 96 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और उस समय 12.5 ही रिज़ल्ट हुआ था, जो एक बड़ा ही ईमानदार स्वच्छ छवि के जो छात्र थे, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे। आज भी ऐसा है कि उसमें 20%, 30%, 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि ये पुलिस को पैसा दे करके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं लेकिन ईमानदारी से एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। रहमान साहब क्या कुछ किया जाए? आपको आसपास बता दूं कि माननीय हाई कोर्ट का शहर का कचरा उठाने से लेकर, कुत्ता उठाने से लेकर, गाय बैल को हटाने से लेकर मैट्रिक तक का माननीय हाई कोर्ट कहां ध्यान दे। मैं सबसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि लोग मानसिकता क्यों नहीं बदल रहे, लोग मानसिकता क्यों नहीं बदल रहे। एक मिनट, जब बच्चे पिता को, अभिभावक को भारतीय संस्कार संस्कृति की बात होती है, बिहार के संस्कार और संस्कृति की बात होती है, बीजेपी वाले आज कहते हैं कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि डीएम गलत कर रहे हैं, और ये सारे सियासत होती है, हम और आपको भी जागना पड़ेगा। हम क्यों ऐसी हरकत करवाते हैं? लंबी प्रक्रिया है इसमें। ठीक है रहमान साहब, एक दर्शक आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आलोक जी, क्या कहेंगे आप? जी मेरा ये कहना है कि ये एक तरह से सामाजिक बुराई है जी, और ये करीब 1990 से चला आ रहा है। ये जो चोरी का जो प्रक्रिया है मैट्रिक में 1990 से चला आ रहा है जी, और इसको सारे सरकार ने बढ़ावा दिया है। आप देखिए शिक्षा मित्र से लेकर के जितने तरह का मैट्रिक में मार्क्स पर बहाली होता है, ये सबसे ज्यादा जड़ है इसका कि गार्जियन को उत्प्रेरित करता है कि हाँ भाई नंबर ले आओ तुम्हारे बेटा को नौकरी। चलिए, एक प्रेशर, बस यही चीज है, ज्यादा नंबर ले आओ तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। शुक्रिया। एक और दर्शक बेनीपट्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव हैं। स्वागत है संजीव जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इसके लिए हम पूरी तरह से सरकार को दोषी ठहराते हैं। सरकार क्या क्या करेगी? वो शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 100% मैं नहीं रोक सकता हूँ। सर सुना जाए जी। सर सरकार तो शिक्षा मुहैया करवा नहीं रही है। वो तो आप देख रहे हैं विदेशी पैटर्नों से जी, जहाँ एक तरफ जी वे चाइल्ड प्रोफाइल, बच्चों का चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करवा रहे हैं जी। परीक्षा जो होती थी 5वीं में 8वीं में
ये तो होती नहीं है। बच्चे को तो परीक्षा देना नहीं पड़ता है, वो किसी तरह पास करके जो है सो चले जाते हैं मैट्रिक में। जी ठीक है सर। और जहाँ शिक्षा का अधिकार तो उन्होंने दे दिया, लेकिन शिक्षा में समानता का अधिकार कौन देगा? बिल्कुल, समानता का विकास कौन देगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी लौटेंगे और फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक और तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर ये कि कैसे मकड़ी मैन लोग बन रहे हैं, और दूसरी तस्वीर ये कि उसके बाद भी शायद शिक्षा विभाग को ये तस्वीर नहीं दिख रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बयान भी सुनाएंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मैट्रिक की परीक्षा में लगातार चोरी का खेल जारी है। जी हां, मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने के साथ नकल का खेल भी शुरू हुआ। चौथे दिन भी यही तस्वीर देखने को मिली। पहले दिन नकल का ट्रेलर सामने आया, दूसरे दिन तो मानो पूरी पिक्चर सामने आ गई। नकल करवाने वालों के लिए सामने हर खतरा बौना पड़ने लगा। वक्त के साथ लगा कि तस्वीर शायद बदले, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए खतरों के इन खिलाड़ियों के खेलने का अंदाज देखकर शायद मकड़ी मैन यानी स्पाइडरमैन की बात की जाए या फिर रजनीकांत की बात की जाए, वो भी शर्मा जाए। देखिए, कौन कहता है नकल के लिए अकल की जरूरत होती है? अरे जनाब, नकल करवाने के लिए पहले ऐसी हिम्मत चाहिए, ऐसा हौसला चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। डर नामक शब्द शायद आपकी डिक्शनरी में होता हो। नकल के खेल के खिलाड़ियों की डिक्शनरी में तो डर के आगे नकल होता है। तस्वीर हाजीपुर की है, जहां मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन से ही नकल का खेल शुरू हो चुका था और दूसरे दिन तो यह खेल परवान चढ़ने लगा। महनार अनुमंडल स्थित विद्या निकेतन स्कूल में तो नकल के खेल के खिलाड़ियों के सामने हर ऊंचाई बौनी पड़ने लगी। पहला तला, दूसरा तला, तीसरा तला, चौथा तला। अरे ये तो बस स्कूल की इमारत है। इन खिलाड़ियों के सामने तो पेरिस का एफिल टावर भी कम पड़ जाएगा। और नकल के लिए चिट पहुंचाने की तरकीब आइंस्टाइन का दिमाग चकरा देने के लिए काफी है। देखिए कैसे एक शख्स पहले ऊपर पहुंचता है, ऐसी जगह पर खड़ा होता है जहां पैर जमाना भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नकल के खेल में सब मुमकिन है। अब देखिए चिट पहुंचाने का तरीका। एक पतली रस्सी ऊपर से नीचे गिराई जाती है और उसमें चिट बांधकर ऊपर खींचा जाता है और फिर खिड़की से अंदर परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के पास पहुंच जाता है और फिर कॉपियों पर तेजी से चिट के सहारे ज्ञान उड़ेलने का दौर शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई प्रशासन तो ताल ठोककर दावा कर रहा था नकल मुक्त परीक्षा कराने का, तो भाई दावों की हकीकत देख लीजिए। खाकीधारी तो तैनात हैं, लेकिन नकल पर नकेल कसने के लिए नहीं, नकलचियों की हौसला अफजाई करने के लिए। यकीन ना हो तो देख लीजिए। गलती इन पुलिसकर्मियों की भी नहीं है। सरकार कहती है सब पढ़ें सब बढ़ें। शायद सरकार के इस नारे को अपनी समझ के हिसाब से ये पुलिसकर्मी जमीन पर उतारने की कवायद में जुटे हैं। सब पढ़े ना पढ़ें, लेकिन नकल के सहारे सब बढ़ेंगे तो। नकल का ये खतरे वाला खेल सिर्फ हाजीपुर नहीं, बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। आरा की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी प्रशासन की नाक के नीचे नकल के खेल के खिलाड़ी हर ऊंचाइयां छूने में लगे हैं। अभी तो परीक्षा शुरू हुई है, क्या पता नकल के खेल के कुछ और दिलचस्प सीन बाकी हों। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इंतजार कीजिए। बाकी कहीं प्रशासन की तरफ से नकल रोकने का दावा किया जा रहा हो तो उसे गंभीरता से मत लीजिएगा। बाकी तो जो है सो तो है ये है। हाजीपुर से विकास आनंद के साथ आरा से मनीष कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आपने तस्वीरें देखी, अब इन लोगों को देखने के बाद मकड़ी मैन कहिए, छिपकली मैन कहिए, जो कहिए आप समझ लीजिए, लेकिन इसके बाद एक जो बयान सुनाएंगे वो देखकर आप थोड़ा और भी चौंक जाएंगे। लेकिन उस बयान को सुनाने से पहले छोटी सी प्रतिक्रिया इन चीज़ों पर भी हम ले लेते हैं। रहमान साहब, ये तस्वीर आपने देख ली, मकड़ी मैन आप बन रहे हैं, आप छिपकली की तरह चिपक रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? लेकिन एक अपडेट भी हम दे दें कि जिस स्कूल की ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, हाजीपुर के महनार स्कूल की, इस स्कूल के पर गंभीरता से लिया गया है और परीक्षा रद्द करने की भी बात कही गई है। लेकिन फिर वो सवाल रहमान साहब की, ये तस्वीर देखने के बाद परीक्षा रद्द करने की बात कही गई, ठीक है, बिल्कुल कड़ा फैसला, अच्छा फैसला, लेकिन उन छात्रों का क्या जो ऐसे थे, जो एक प्रतिभावान थे, वो अपने से पढ़ाई कर रहे थे, वो शायद और भी अच्छा रिजल्ट कर सकते थे, उनकी भी परीक्षा रद्द हो गई है, क्या उन पर मेंटल टॉर्चर नहीं होगा? बिल्कुल 100%। मैं बार बार कह रहा था, बहुत सारे अभिभावकों का भी फोन आ रहा था कि ये सरकार नहीं जागी है सर, जगवाने का काम आप लोगों ने किया है। और ये पहली बार 2014-15 में इस तरह की घटना नहीं घट रही है, मुझे जब से होश है तब से इस तरह के मैं घटना देख रहा हूँ। दूसरी बात है कि पहली बार जी पुरवैया चला है सामने, पहली बार वकील साहब चले आए, पहली बार डॉक्टर बिंदा चली आए, मैं चला हूँ ऑफिस में, इस तरह की बात बोलूँ, यह पूरी तरह से सरकार की विफलता यहां पर है कि दो तीन चीज। इसका कारण क्या है? क्या सरकारी टीचर्स अच्छे नहीं है? नहीं, कारण यह है जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बच्चे मकड़ी मैन बन रहे हैं। नियोजित शिक्षक के लिए नंबर चाहिए कि जिसका जितना अधिक नंबर रहेगा उसका नियोजन सबसे पहले होगा। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए नंबर चाहिए, यहां पर योग्यता के स्थान पर नंबर देखा जाएगा, वहां पर निश्चित रूप से इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। रिजवी साहब, आप भी सरकारी स्कूल में जी सर, एक बात बता दूं कि सामाजिक ताना बाना की बात होती है कि वो शर्म आनी चाहिए समाज के उन ठेकेदारों को जो कि विवाह के अवसर पर लड़की का नंबर देखते हैं कि 75% है कि 80% की 90% है, कितना परसेंट नंबर लड़की का है, उस आधार पर लड़की का सिलेक्शन और हर चीज से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन सरकारी टीचर्स पर बात होती है, हाट में थे, वहां पर भी सरकार BSEB यानी बिहार बोर्ड की ही पैटर्न पर परीक्षा होती थी, तो क्या वहां के भी जो टीचर हैं, छात्र की चलिए बात कर लेते हैं, तो जो छात्र हैं क्या ऐसे मकड़ी मैन वगैरह बनते थे? उम्मीद तो नहीं लगती है, आप बताएंगे ज्यादा बेहतर। वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी, यही मेरा सवाल है। वहां भी तो सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब तो खैर वो झारखंड बोर्ड का हो गया, झारखंड स्टेट हो गया। नेतरहाट विद्यालय और सभी दूसरे सरकारी शिक्षकों में, सरकारी विद्यालय में अंतर है। नेतरहाट के जो शिक्षक हैं सभी गजेटेड ऑफिसर हैं उनका, और जबकि सरकारी शिक्षक गजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं। नेतरहाट के शिक्षक का जो चयन होता है, क्यों ये अलग क्यों है? क्या दूसरे टीचर्स या दूसरे स्कूल उससे प्रेरणा नहीं ले सकते हैं, उनके तर्ज पर नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या मजबूरी है? सरकार की मजबूरी है, छात्रों की मजबूरी है, या टीचर की मजबूरी है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने एक आदर्श विद्यालय बनाने की कल्पना की थी और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा विद्यालय खोला जिसमें कि IAS जो होते थे उस वक्त उनसे 100 रुपया बेसिक ज़्यादा होता था नेतरहाट के शिक्षक का। इसके लिए भारतीय विदेश सेवा छोड़कर और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को में चयनित होने के बाद छोड़कर नेतरहाट में शिक्षक आए थे और यहाँ 40,000 बच्चों में 100 बच्चों का चयन होता है और ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सामान्य बच्चों से अलग है, इसलिए शायद अलग है, इसलिए वो मकड़ी सर एक मिनट बात बता दूं सर की बात, सर मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं कि नेतरहाट से कंपैरिजन पूरा बिहार का मत कीजिए। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि फर्क आखिर क्या है। फर्क है कि बिहार में, एक मिनट वकील साहब, एक मिनट, बिहार में नियोजित शिक्षक जिनका 10,000 11,000 सैलरी फिक्स है, उस आधार पर चयनित होकर आ रहे हैं, जिन उससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और वैसी परिस्थिति में वे साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेन विधि अपनाकर हर विधि अपनाते हैं ताकि वो अपनी जीविका को ठीक से चला सके। आज लोग शिक्षक कहने पर शर्म, लोग को शर्म आ रहा है कि मैं शिक्षक हूं, शर्म लोगों को आ रहा है। और सैयद रिजवी साहब के जो शिक्षक लोग थे, ये लोगों को कहने में गर्व होता था, कल IAS आगे पढ़ाता था और आज शिक्षक कर लोग से पूछे कि आप क्या करते हैं भाई, तो वकील साहब तो क्या होना चाहिए सर? क्या इसके लिए भी याचिकाकर्ता दायर करनी होगी? नहीं, मेरे अनुसार पहला मेरा कहना है कि सरकार जो है क्वालिटी एजुकेशन को भूल चुकी है
और एक क्वांटिटी की बात करती है कि हमारे यहाँ से इतने लोग पास आउट हुए। उसमें भी तो आपने कम कर दिया, 75 से 50 पर आप आने की बात कर देते हैं। 75% अटेंडेंस नहीं बल्कि 50 कर दीजिए, अब आपको कपड़े मिल जाएंगे। हाँ, तो ये सारा चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने की सरकार और प्रशासन काम कर रही है। यदि इसको सोशल जस्टिस के कंसेप्ट से देखा जाए तो जो दलित, पिछड़े या अग्रे जाति के गरीब लोग हैं उन लोग ही सरकारी स्कूल जाते हैं और जो इस पूरे प्रक्रिया के विक्टिम हैं। विंदा जी, मकड़ी मैन बनने के पीछे की वजह, दिमागी वजह के बारे में आप बताइए और उससे कैसे निजात दिया जाए। उन पेरेंट्स को, उन छात्रों को भी कुछ संदेश दीजिए। क्या फ्यूचर इससे फुटूरे में नहीं पड़ जाएगा, उनका अंधकार में नहीं जाएगा भविष्य? बिल्कुल, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंक लाना नहीं होता है। एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे व्यक्तित्व का मालिक होता है और भविष्य का निर्माण वही कर सकता है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले एक तो आपने जैसे कहा कि क्वालिटी, बिल्कुल इस चीज़ को तो हम एग्री करेंगे कि स्कूलों में जो शिक्षण की व्यवस्था है उसमें अच्छे टीचर हों जो कि सही मायने में पढ़े लिखे हों, उनका लिखित एग्जाम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अंकों से उनका मतलब सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर पढ़ाई शुरू से अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का बेसिक अच्छा होगा और चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रहा सवाल अभिभावक का, तो अभिभावक को तो बिल्कुल चाहिए कि बच्चों को बचपन से एक ऐसी अच्छी आदत डालें कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ तुमको अंक नहीं लाना है, एक अच्छा इंसान समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा उन्हें काउंसलिंग की भी जरूरत है। बिल्कुल। एक दर्शक अररिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। करण है, स्वागत है करण जी, बोलिए। हेलो जी करण जी बोलिए, सुन रहे हैं जी। अभी मैंने आपके चैनल पे ये फुटेज देखी है जी जी, काफी सर्वसाधारण कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है जी, और ये लगातार आ रही है करण जी। सबसे ज्यादा विडंबना की बात चैनल को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी अच्छी मुहिम आप लोग चला रहे हैं। इनसे तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि हमारे बिहार का जो एजुकेशन ग्राफ है वो कितना नीचे चला जा चुका है जी। और पूरे भारत क्या आप दुनिया में बोले, दुनिया में वायरल हो चुकी है ये तस्वीर जिस तरीके से जो सामने आई है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक वैशाली से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, स्वागत है धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? जी जी जी, धन्यवाद सर जी। शुक्रिया। काफी देर से आपका डिबेट देख रहे हैं। जी जी शुक्रिया सर, बोलिए। लग रहा क्या है, लगा डिबेट देख के सर इतने देर में आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई एक खराब हो जाए तो पूरी व्यवस्था बदली जा सकती है जी। जैसे कि आप मीडिया कर्मी 2-3 दिन से दिखा रहे हैं इसको, आज पूरा हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, मानवाधिकार संज्ञान ले रहा है, मानव संसाधन केंद्र संज्ञान ले रहा है जी। तो सारे लोग हरकत में आ गए हैं जी, सारे लोग हरकत में आ गए। लेकिन विडंबना यह है कि उसके बाद भी तस्वीर बदल नहीं रही है। चौथा दिन लगातार ऐसी तस्वीर, जैसे जैसे एग्जाम बढ़ रहा है पैटर्न अलग हो रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धर्मेंद्र जी। बहुत संक्षेप में रहमान साहब, क्योंकि लगातार ब्रेक की भी मजबूरी है हमें कि हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया, मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले रहा है, केंद्र संज्ञान ले रहा है, शिक्षा मंत्री संज्ञान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। दुर्भाग्य है कि जिसको संज्ञान लेना चाहिए अभिभावक को वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभिभावक को संज्ञान लेना चाहिए लेकिन वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। शपथ ले, लेकिन चलिए ब्रेक की मजबूरी है, बच्चे को पास कराएंगे। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें इन सारी तस्वीरों को, जो तस्वीर देखकर आप हैरान परेशान है, पूरे दुनिया में यह तस्वीर दिख रही है, वायरल हो चुकी है, उस तस्वीर पर कैसे शिक्षा विभाग की तरफ से एक उल्टा बयान आया है जो हम नहीं सुना पाए अभी। छोटे से ब्रेक के बाद सबसे पहले वो बयान सुनाएंगे, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और कदाचार हावी है। लेकिन यह भी आपको अपडेट हम लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार भी गंभीर होती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। कई केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई है, एक्सपेल्ड किया गया है छात्रों को। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा बयान भी सुनाने जा रहे हैं जो तस्वीरों से बिल्कुल उलट है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों से नकल की तस्वीरें सबके सामने हैं, जो आपने भी देखी। वोट से लेकर सरकार तक की किरकिरी हो रही है। मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। बावजूद इसके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष नकल के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बोर्ड अध्यक्ष के इस बेतुके बयान को जरा आप भी सुनिए।
कदाचार मुक्त परीक्षा की कवायद शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। सर, जो कवायद शुरू हुई है उसमें 4 सेंटरों की आपने परीक्षा रद्द की है, कौन कौन से सेंटर थे और फिर कब दोबारा परीक्षा लेंगे उनकी? ऐसा है, अभी प्रधान सचिव महोदय ने बताया, हम लोग से बातचीत के क्रम में ही बताया, 4 सेंटर है जिसमें 2 है वैशाली का महनार शहर के अंदर, एक है संत फ्रांसिस हाई स्कूल और दूसरा है विद्या निकेतन। ठीक है, ये 2 है वैशाली के अंदर। तीसरा है सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल है, वो पड़ता है सहरसा जिले के अंदर, उसको कैंसिल करने की बात हुई। हाई स्कूल नवादा को कैंसिल करने की बात हुई। तो ये सब बातें आई है। तो हम लोग अब जब तक परीक्षा फिर दोबारा लेने की बात कर रहे थे, तो उसमें जब हम कैंसिल करेंगे उससे 1 हफ्ता तो समय लगता ही है, क्योंकि हमको दोबारा क्वेश्चन प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल काम है, वो करवाना। कितने छात्रों पर अब तक कार्रवाई की गई है सर, और आगे क्या उम्मीद करते हैं कि वाकई परीक्षा साफ सुथरी होगी? मैं अभी बता रहा था कि सिर्फ 4, 5, 6 सेंटर पर ऐसी परीक्षा के में कदाचार की बातें समझ में आ रही है, सामने उभर कर आ रही है, लेकिन 99% तो ठीक ही है। पर अगर हम लोग सारे, हम बिहार के वासी, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, अगर इसको आप कहें कि बहुत कदाचार हो रहा है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि बहुत पैमाने पर कदाचार नहीं। लेकिन सर, हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है अब इस पूरे मामले पर, आप मानेंगे? नहीं, हम मानने को तैयार है, हाईकोर्ट का मानना है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी और सब लोगों ने तो टिप्पणी इसी बात पर नहीं की जो मीडिया में सामने उभर कर बातें आई है कि नहीं, फ्रंट दिखलाया गया। मैं इससे इनकार भी नहीं करता हूँ। मैं खुद महनार कल गया था और मैंने देखा कि वैसे ही लड़के लटक रहे थे और बाहर भीड़ थी, लेकिन मैं अंदर गया तो अंदर में बिल्कुल नज़ारा विभिन्न था, चोरी हो ही नहीं रहा था। हमने चीट पुर्जा सबको ढूंढ ढूंढ के देखने की कोशिश किया, वहाँ भी चीट नहीं मिला। अच्छा, हमको विचित्र स्थिति लगी। आप शिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, उसके कारण ये नौबत आती है कि चोरी की नौबत आती है और इस तरह की बातें सामने आती हैं? क्वालिटी एजुकेशन, मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन में कमी आई है। क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग को बढ़ना चाहिए, सबको सरकार को भी और सबको ध्यान देना चाहिए। कमी है एजुकेशन में? नहीं, क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन में कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, सरकार का मेरे ख्याल से, लेकिन इतना है कि सरकार ने प्रबंध किया है कि हर इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि हर स्कूल में जहाँ शिक्षक नहीं थे वहाँ शिक्षक की व्यवस्था सरकार ने किया। आज सब जगह पढ़ाई हो रही, कमावेश पढ़ाई हो रही है। ठीक, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, मान रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में कमी हुई है जिसके कारण ऐसी नौबत भी आती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि 99% एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहाँ अच्छी परीक्षा हो रही है, इनका ये दावा है। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर परीक्षा हो रही है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन निरंजन के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो सुन लिया आपने ये बयान, और जो जी मीडिया संवाददाता हमारे सहयोगी आशुतोष थे वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे आखिर में। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे हमें भी पता है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, वकील साहब, एक तरफ आपने तस्वीरें देखी और ये जो पूरा बयान चल रहा था उसमें एक विंडो में वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे और वो तस्वीर अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर है, लेकिन अध्यक्ष साहब, बीएसईबी के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद जी कह रहे थे 99% जगह सब कुछ सही है, शिक्षक भी हैं, जिसके बाद मुस्कुराने लगे थे। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा, आप भी मुस्कुरा रहे थे, सारे पैनलिस्ट यहां पर मुस्कुरा रहे थे। हमें उम्मीद है कि आप जो दर्शक हैं, टीवी देख रहे होंगे, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे और हंस रहे होंगे। क्यों मुस्कुरा रहे थे, आप ही बताइए वकील साहब। क्योंकि ये एक झूठ को बड़े बारीकी से सच में बदलना चाह रहे थे कि यहाँ चोरी नहीं होती है, लेकिन अंदर का नज़ारा जो है। उन्होंने एक बात बोली कि बाहर जो तस्वीरें हमने देखी, मकड़ी मैन, चिपकली मैन, कोई भी थे, बिल्कुल हम आपकी बात को सच मानते हैं, लेकिन अंदर का नजारा अलग था। अंदर का ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, उन्होंने देखा है शायद। वकील साहब जी, अंदर का नजारा अलग था। अंदर का नज़ारा पता नहीं, इनको फिर से एक बार बताना पड़ेगा भविष्य में लोगों को आकर के सामने में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब इन बयान और इन तस्वीरों के बीच में क्या कहेंगे? मैं तो परेशान हो गया, चौंक गया, मैं भी मुस्कुरा रहा था। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। आप जितना भागिएगा और एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 1000 झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। आपने तो चोरी नहीं की, जिसने चोरी की है उसको बताइए। सवाल आप पर खड़ा हो जाएगा ना, आप बीएसईबी के अध्यक्ष हैं, आपने वैसी व्यवस्था नहीं कराई, यहाँ पर आप में अक्षम है। 99% स्कूल में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनका ये कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं, बहुत सारे तो ऐसे विद्यालय हैं जहां बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की भरमार है। ये क्या साइकोलॉजी है? चलिए हम लोग ने तो बात कर ली अविंदा जी, छात्रों की बात कर ली, अभिभावकों की बात कर ली, लालकेश्वर प्रसाद जी जो बीएसईबी के अध्यक्ष हैं, ये किस साइकोलॉजी के तहत इस तरीके की बात कर रहे थे? देखिए, ह्यूमन नेचर होता है डिफेंसिव एटीट्यूड, कभी भी गलती को स्वीकार नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं, पर ये इस तरह की जो बयानबाजी होती है उसको हम लोग कहते हैं डिफेंसिव एटीट्यूड। अपने बचाव के लिए तरह तरह के कुछ भी हम बोल सके, चाहे उसके रहमान साहब बिल्कुल आखिरी प्रतिक्रिया 30 सेकंड आपके पास है। सबसे बड़ी बात कि अध्यक्ष महोदय बुरा ना मानेंगे, आप सुन भी रहे हो देख भी रहे हो तो कि आप झूठ बोल रहे हैं। 99% चोरी हो रही है, 1-8% होगा जहां चोरी नहीं हो रही है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा शिक्षाविद होने के नाते नम्र निवेदन है कि आप साइकिल बांटिए, पोशाक बांटिए, दाल भात छिपकली बांटिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम संस्कार बांटिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए और बच्चों को मैट्रिक से संस्कार से शिक्षा से पास कराइए, छिपकली मैन मत बनाइए। और रही बात शिक्षा का जो पैटर्न, नंबर देखकर लड़के की योग्यता की जाती है उसको हटाइए और गुणवत्ता देखकर लड़के का योग्यता बनाइए। बिहार सुधरेगा, विश्व सुधरेगा, यह इतिहास। बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसे उम्मीद करते हैं कि हम ये तस्वीर दोबारा ना देखें। यही मकसद है कि लगातार मुहिम हम इस पर कर रहे हैं। आप भी जागिए, क्योंकि आपका भी फर्ज है। अपने बच्चों को ना मकड़ी मैन का सहारा दिलवाइए, ना छिपकली मैन का सहारा दिलवाइए, ना खुद बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविंदा जी आपका, शुक्रिया आपका भी विशाल जी, शुक्रिया रिजवी साहब आपका भी, और रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आज के लिए पुरवैया मुहिम में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर आपसे अपील है कि आप कम से कम ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे फ्यूचर सुधरेगा नहीं बल्कि फ्यूचर का फुटूरे हो जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।